वेरिएशन इन कॉस्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर की क्या कॉस्ट आती है। मैं डॉक्टर सुनील अरोड़ा, बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन, ALCS हेयर ट्रांसप्लांट एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक जयपुर, आज इस वीडियो में इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि बॉल्डनेस के लिए किया जाता है और एक ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसीजर है। लेकिन इस प्रोसीजर के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल इलेक्टिव प्रोसीजर है, कॉस्मेटिक सर्जरी प्रोसीजर है, तो एक बहुत मेजर डिसाइडिंग फैक्टर पेशेंट्स के लिए होता है कि प्रोसीजर की कॉस्ट कितनी आएगी, हेयर ट्रांसप्लांट कितने का उन्हें पड़ेगा अगर वो हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहें। इस कन्फ्यूजन को कम करने के लिए अगर हम डिस्कस करें कि क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट डिसाइड करते हैं, तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर, अदर आई वुड से कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आता है वो आता है कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट करने वाले जो डॉक्टर हैं वो कौन है। वो डॉक्टर कितने क्वालिफाइड हैं, कितने ट्रेंड हैं, कितने रेप्यूटेड हैं और कितना वो रेगुलरली अपडेटेड रहते हैं अपना हेयर ट्रांसप्लांट की नई नई टेक्निक्स के लिए और आपको एक तरह से बेटर सर्विसेज देने के लिए। इसके बाद जो दूसरा फैक्टर जो डिसाइड करता है कि कॉस्ट कितनी आएगी हेयर ट्रांसप्लांट की, वो डिपेंड करता है कि आपका एरिया ऑफ बॉल्डनेस कितना है और ग्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट कितनी है। जो ग्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट है वो अगर ज़्यादा है तो कॉस्टिंग डेफिनेटली ज़्यादा आती है हेयर ट्रांसप्लांट की, और अगर रिक्वायरमेंट कम है तो कॉस्टिंग कम हो जाती है। फिर जब ग्रेड्स ऑफ बॉल्डनेस ज़्यादा होती है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और आपको डिफरेंट टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन से FUT, FUE या बियर्ड का हेयर ट्रांसप्लांट आपको रिक्वायर्ड है कि आपके बियर्ड से भी ग्राफ्ट्स हार्वेस्ट किए जाएँ, आपका एक्सटेंसिव हायर ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस है उसको कवर करने के लिए, तो डेफिनेटली जिस सेंटर में सारी टेक्निक्स अवेलेबल होती हैं, जहाँ FUT भी होता है, FUE भी होता है और बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट भी होता है, वो क्लिनिक डेफिनेटली हर तरीके से वेल इक्विप्ड है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। उनके पास स्पेशल इक्विपमेंट्स होते हैं, स्पेशल असिस्टेंट्स होते हैं, वो डॉक्टर भी एक तरह से काफ़ी प्रोलॉन्ग ट्रेनिंग के बाद ये सब प्रोसीजर्स कर पाते हैं। तो ये फैक्टर भी एक जो है वो कॉस्ट डिसाइड करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि क्या कॉस्ट आएगी हेयर ट्रांसप्लांट की, वो है कि जो आपका क्लिनिक है जिसमें आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं वो कितना वेल इक्विप्ड है, वहाँ कैसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कैसे इक्विपमेंट्स हैं। क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट्स होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम अगर मोटर की बात करें, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें या सर्जिकल पंचेस की बात करें, मैग्नीफाइंग लूप्स की बात करें, माइक्रोस्कोप्स की बात करें, ये बहुत लो कैटेगरी से लेकर के बहुत अच्छी कैटेगरी तक के आते हैं। जिस क्लिनिक पे भी अगर कुछ कॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी या कैटेगरी के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होंगे वो डेफिनेटली लो कॉस्ट चार्ज करेंगे एज़ कम्पेयर टू दोज क्लिनिक्स जिनके पास की जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, वो अच्छी क्वालिटी के हायर ग्रेड के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिससे कि जो ग्राफ्ट्स हैं उनकी हैंडलिंग प्रॉपर होती है, डैमेज रेट कम होता है और रिजल्ट अच्छा आता है। तो डेफिनेटली उस जगह पे कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा रहती है। एंड देन एक और फैक्टर जो डिसाइड करता है कि कॉस्ट कितनी रहेगी वो है OT सेटअप। देखिए, एक प्रॉपर OT सेटअप जिसके अंदर की प्रॉपर लाइटिंग हो, एक प्रॉपर OT टेबल हो, प्रॉपर स्टरलाइजेशन हो, आपका जो स्टाफ है OT का वो प्रॉपर ट्रेंड हो, एज़ कम्पेयर टू गेटिंग अ हेयर ट्रांसप्लांट डन इन अ क्लिनिक जहाँ पे सिर्फ एक रूम के अंदर आपको जस्ट प्रोसीजर के लिए उन्होंने रूम प्रिपेयर किया हो, डेफिनेटली कॉस्ट का फ़र्क आता है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो डिसाइड करता है कि कॉस्ट क्या रहेगी वो रहता है प्रोसीजर आपने अच्छे से करा लिया, लेकिन उसके बाद आपको प्रॉपर फॉलोअप मिले, प्रॉपर टाइम टू टाइम आपको गाइडेंस मिले, क्या आपको प्रिकॉशंस रखनी है, क्या आपको मेडिसिन्स लेनी है, क्या मेडिसिन्स कब चेंज करनी है, क्या मेडिसिन्स कब बंद करनी है, कब आपको फॉलोअप विजिट के लिए आना है, ये सब प्रॉपर फॉलोअप जब होता है, ये फॉलोअप के लिए एक प्रॉपर ट्रेंड असिस्टेंट होता है जो कि ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं। एंड वो जो असिस्टेंट्स होते हैं वो काफ़ी टाइम से डॉक्टर के साथ काम कर रहे होते हैं और उनका डेडिकेटेड तरीके से काम सिर्फ यही होता है कि उन्हें आपकी जो भी फॉलोअप की क्वेरीज़ हैं उन्हें रिजॉल्व करना है, और अगर ज़रूरत लगे कि हाँ आपको कंसल्टेशन की ज़रूरत है, डॉक्टर से बात करने की ज़रूरत है, तो आपको डॉक्टर से कनेक्ट करवाएं। नटशेल में अगर हम बात करें तो जो हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट है वो वेरी करती है क्लिनिक टू क्लिनिक, बहुत सारे फैक्टर्स पे वो डिपेंड करती है और इसीलिए पेशेंट के कन्फ्यूजन को वो और बढ़ाती है। लेकिन अगर आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर से एक वेल इक्विप्ड क्लिनिक पे प्रॉपर तरीके से विद स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं, जहाँ पे कि आपका रेगुलर फॉलोअप होता है, तो डेफिनेटली कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा रहती है, लेकिन आपके साथ कॉम्प्लिकेशंस होने के, साइड इफ़ेक्ट्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आप नेचुरल हाई डेंसिटी रिजल्ट जो आप अचीव कर सकते हैं विद अ डॉक्टर
वेल क्वालिफाइड डॉक्टर वो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू अ कॉम्प्रोमाइज क्लिनिक जो कि थोड़ा लो कॉस्ट में आपका हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। इस तरह की और जानकारी के लिए आप हमें फॉलो करते रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।